Hello everyone, I am Abadur Rahman and this is second video of exercise 10th A. In this video we will discuss from question number 13th. So let's start exercise 10th A from question number 13. In 13th question it is given that if in figure it is given that AB is equal to BC, AB is equal to BC, both are equal to 25 meter. If AE 7 meter and CD 24 meter, find the length of DE, and also show that triangle ABE, triangle BCD आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स हमको क्या करना है, पहले तो ये शो करना है कि ये ट्राइंगल आपका इस पूरे की DE की वैल्यू फाइंड करनी है और ये शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है. ये राइट एंगल है, हाइपोटेनस सेम है. अगर हम बची दो साइड में से कोई एक साइड को भी इक्वल दिखा दें तो दूसरी वाली साइड तो इक्वल हो ही जाएगी और फिर हम कह देंगे कि वो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है. वो बात की बात है. सबसे पहला काम, इन ट्राइंगल ABE पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके BE की वैल्यू निकाल दें. ऐसे ही इन ट्राइंगल BCD विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD. नाउ इफ वी गेट BE एंड BD देन वी ऐड दीज टू वैल्यू, वी गेट length of DE. So let's start solution of this question. Now from triangle ABE, by Pythagoras theorem we can say that BE square plus AE square is equal to AB square. Now substitute the value of BE, AE and AB whatever given here. BE की वैल्यू फाइंड करनी है. सो राइट हियर BE स्क्वायर, AE मीन्स 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. मीन्स BE स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 7 7 49 is equal to 576. Now BE is equal to under root 76, 576 we get 24 मीटर. ओके, BE की वैल्यू मालूम हो गई 24 मीटर. सेम एज इन ट्राइंगल BD स्क्वायर इज इक्वल टू बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 24 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 49. आप इसको 25 इंटू 25 माइनस 24 कर लीजिए. सो BD इज इक्वल टू 7. ये वैल्यू मिल गई 7. हमको DE की वैल्यू फाइंड करनी है. DE मीन्स DB प्लस BE, 7 प्लस 24 इज इक्वल टू 31 मीटर. ओके. अच्छा, अब ज़रा सा देखिएगा, हमको ये शो करना है ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है. राइट एंगल सेम है, या हाइपोटेनस सेम एंड अ साइड ये 7 है तो ये भी 7 है. मीन्स AE इज इक्वल टू BD. सो बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB. क्लियर. उसके बाद अच्छा, क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? राइट एंगल, हाइपोटेनस आर सेम एंड वन साइड. या आप AE को DB के इक्वल कर सकते थे एंड BE को AD के भी इक्वल कर सकते हैं. आप इसको RHS से भी प्रूफ कर सकते हैं एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी से भी. देखिए ऑल थ्री रिस्पेक्टिव साइड्स आर इक्वल, 25 25, 24 24 एंड 7 7. सो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई हियर बाई RHS मेथड, either RHS method or side congruency method. Okay, now next question. Now question number 14. In question number 14 it is given that a ladder rests against a vertical wall at a height of 12 meter. Means ये suppose कर लें एक ladder है A, B and C. height कितनी है 12 meter. Rest again a vertical
वॉल ऑफ हाइट 12 मीटर, मीन्स ये हाइट कितनी है 12 मीटर इस वॉल की हाइट। ओके, ये लेटर है आपकी। द ग्राउंड विथ इट्स फुट एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, मीन्स इसके फुट से, लेडर के फुट से ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर। क्लियर? तो हम लेडर की हाइट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है इफ द फुट ऑफ द लेडर इज शिफ्टेड 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एक सेकेंड फिगर, इफ द फुट ऑफ द लेडर शिफ्टेड 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट आपका P, Q एंड R है न्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? शिफ्टेड 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मीन्स इस वॉल से 3 मीटर दूर हो गए, तो 9 मीटर तो पहले से था, अब 3 मीटर अवे जाएगा तो 9 + 3 मीन्स 12 मीटर। 12 मीटर ये हो गए अवे फ्रॉम द वॉल। हाउ मच लोअर विल बी लेडर स्लाइड डाउन। तो बताइए सीढ़ी ऊपर से कितनी नीचे आ जाएगी। मीन्स हमको पहले तो ये डिस्टेंस मालूम करनी है। इसको सपोज कर लेते हैं y, ठीक है, इसको सपोज कर लेते हैं x। तो जो x की वैल्यू यहाँ होगी वही तो यहाँ पर भी होगी, लेडर तो सेम है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी x की वैल्यू आपको मालूम होगी इसमें ला के रख देंगे। फिर हाइपोटेनस एंड बेस का फॉर्मूला यूज़ करके हम परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। जो y की वैल्यू मालूम हो जाएगी फिर हम ये मालूम कर सकते हैं कि लेडर कितनी नीचे आ गई अपनी इनिशियल पोजीशन से। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC find the value of x, means AC square is equal to AB square plus BC square, AB square plus BC square. Now substitute the value of AB and BC. X square is equal to 9 square plus 12 square, 9 square plus 12 square, means x square is equal to 81 plus 144. So we can say that x square is equal to 225. Now find the value of x. X is equal to under root 225 is equal to 15 मीटर। ओके, x की वैल्यू मालूम हो गई। तो अगर ये 15 मीटर है तो ये लेंथ भी तो लेडर की लेंथ है, तो ये भी 15 मीटर होगी। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके QR की वैल्यू निकाल देंगे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल PQR कितना हो जाएगा, QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अच्छा, PR की वैल्यू कितनी है 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 81, मीन्स QR की वैल्यू कितनी हो गई 9 मीटर। ओके, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 81, मीन्स QR इज इक्वल टू अंडर रूट 81 होगा, अंडर रूट 81 का स्क्वायर रूट 9 मीटर। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाउ मच लोअर विल बी लेडर स्लाइड डाउन, सीढ़ी कितना नीचे आ जाएगी ये बताना है। इसकी पहले पोजीशन कहाँ तक थी, कहाँ तक पहुँच रही थी 12 मीटर तक, अब कहाँ तक पहुँच रही है 9 मीटर तक। तो कितना ऊपर से नीचे आ गई, कितनी शिफ्ट हो गई, शिफ्ट पोजीशन हो जाएगी आपकी, शिफ्ट पोजीशन इज इक्वल टू 12 मीटर माइनस 9 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर इज योर आंसर। अगर ये पूछता कि सीढ़ी कितनी हाइट तक पहुंच रही है तो 9 मीटर आंसर होता, बट अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे शिफ्ट हो जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट करके मालूम कर लेंगे कि कितनी वैल्यू आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट इज़ योर 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AP फ्रॉम ए पॉइंट A टू अ स्ट्रेट लाइन QR इज 12 सेंटीमीटर। एक लाइन है QR और इस पॉइंट A से इस लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंथ होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दी गई है आपकी 12 सेंटीमीटर है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद कह रहा है एंड
QR are 15 centimeter, 20 centimeter distance. QR 15 centimeter and 20 centimeter distance from point A on opposite side of AP. इस पॉइंट से Q की डिस्टेंस और इस पॉइंट से R की डिस्टेंस कितनी कितनी है? 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और ये दोनों पॉइंट कहाँ है? जस्ट अपोजिट ऑफ द लाइन AP। मीन्स एक AP के इधर है और दूसरा पॉइंट AP के राइट साइड है, अपोजिट साइड है। प्रूव दैट QAR इज अ राइट एंगल। हमको ये शो करना है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, ये एंगल अगर 90 डिग्री बनाएगा तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरी साइड का स्क्वायर ना। तो अगर ऐसा मिल जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो हमको XP की वैल्यू फाइंड करनी है और YR की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इस दोनों वैल्यू को क्या सपोज कर लिया? X एंड Y। तो पहले X की वैल्यू फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल इसमें, और फिर Y की वैल्यू फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल से। जब X और Y दोनों वैल्यू मालूम हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? XR की वैल्यू फाइंड करेंगे X एंड Y को ऐड करके। अब XR मालूम हो गया आपको, फिर हम ये देखेंगे कि 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ X R स्क्वायर और नॉट। अगर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड, सो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू राइट एंगल because it satisfies the Pythagoras theorem. Okay, now first of all find the value of X and Y. Let's see the solution. Okay, here in triangle ABQ, in triangle AQP या APQ कुछ भी, x square is equal to 15 square minus 12 square. X square is equal to 15 square minus 12 square. 15 square means 225 minus 144 is equal to 81. So it is x square, means x is equal to under root 81, or you can say it is equal to 9 centimeter. Okay, now same as in second triangle, in triangle APR. In triangle APR angle, sorry, distance y square is equal to 20 square minus 12 square. 20 square minus 12 square means 400 minus 144 is equal to 256. ये हो गया y स्क्वायर की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 256, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ओके क्लियर, y इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। Now find the value of QR. QR means x plus y. Value of x 9 plus value of y 16 is equal to 25 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिएगा, अगर इसका स्क्वायर करें और इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो वैल्यू सेम मिलती है कि नहीं? यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। PQ स्क्वायर प्लस सॉरी AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। AQ स्क्वायर कितना है? 15 स्क्वायर ना, इट इज़ हियर A। सो 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 400 प्लस 225 is equal to 625, and QR square is equal to also equal to 625, square of 25, 625, both are equal. So we can say that QR square is equal to AQ square plus AR square, means angle QAR is right angle. ओके, बस ये शो करना था कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री है। वो 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. In figure it is given that PT is altitude of a triangle PQR. It is triangle PQ and R.
पी टी इज एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, मीन्स इस पे ये परपेंडिकुलर हो गया, इन विच पी क्यू 25 सेंटीमीटर, पी आर 17 सेंटीमीटर एंड पी टी 15 सेंटीमीटर एंड क्यू आर एक्स, मीन्स ये पूरी लेंथ आपको दी गई है एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू मत फाइंड करिए, आप पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए फ्रॉम क्यू टू टी, और उसके बाद ये वैल्यू फाइंड कर लीजिए बी सपोज करके। आप ए बी ना सपोज करना चाहिए तो भी नहीं, आपको क्या करना है, पहले एक्स टी की वैल्यू निकालनी है ना, सॉरी क्यू टी। तो क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा तो मिल जाएगा आपको 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 400। ओके, तो क्यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 मीन्स 20 सेंटीमीटर। ओके, सेम एज टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225 इज इक्वल टू 64 टी आर स्क्वायर, मीन्स टी आर इज इक्वल टू 6। ओके, टी आर की वैल्यू मालूम हो गई, क्यू टी की वैल्यू मालूम हो गई, आपको एक्स मालूम करना था। एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आई थी 20 और ये कितनी आई थी 8, इट इज़ 8। ओके, सो 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर के फॉर्म में था, तो सबको सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख दीजिएगा। दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली एक्स टी की, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके टी आर की वैल्यू निकाल ली गई। जब एक्स टी एंड टी आर मालूम हो गए, एड दिस टू वैल्यू, एक्स टी प्लस टी आर इज इक्वल टू एक्स आर विच इज गिवन इन योर फिगर एक्स। So x is equal to 28 centimeter. Okay, this is figure of question number 18. In 18 question it is given that in figure AB is equal to 8 centimeter, AB 8 centimeter, BC 6 centimeter, ये आपका 6 centimeter है, and AC 3 centimeter, it is equal to 3 centimeter. Angle ADC, angle ADC राइट एंगल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी डी, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कितनी होगी, अभी इसकी बात नहीं करनी है। सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू आपकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक x एंड ये वैल्यू हो गई y। क्लियर, तो हमको कौन सी वैल्यू निकालनी है, सी डी, मीन्स हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। क्लियर, ओके, उसके बाद किस में लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम x और y को एलिमिनेट करके जिसकी भी वैल्यू पूछेगा, x की पूछेगा तो x की बता सकते हैं, y की वैल्यू पूछेगा तो y की वैल्यू बताई जा सकती है। नाउ अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए सी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी आपको x की वैल्यू चाहिए ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स ये 9। इसको फर्स्ट रिलेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब देखिए x प्लस 6 होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मीन्स 64। क्लियर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें होल स्क्वायर का रूल लगा के। ये आप यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दो में से जो आपको इजी लगे। इट इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। पहला क्या था, x प्लस 6 होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब होल स्क्वायर का रूल लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर करेंगे तो 36,
प्लस 2ab मीन्स 12x। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू एक्स 12x, प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सॉरी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये है। नाउ 36 प्लस 9 12 प्लस 45 is equal to 64, 12x. So 12x is equal to 64 minus 45. 12x is equal to 19. So x is equal to 19 upon 12. It is your answer. If you want, you can write this number in the form of mixed fraction 1 whole 7 by 12 सेंटीमीटर। ओके, इट इज़ कंप्लीट आंसर। सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली 9। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती तो वाई स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देते, वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती तो एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देते। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन से x प्लस 6 ये पूरी लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 प्लस एक्स, तो x प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एक्स प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, 64 हो गए। अब यहाँ से हमने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर का रूल लगा लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 इंटू एक्स इंटू 2, 12x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ये 36 है, बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने काट दिया था। 36 प्लस 9 45, 12x प्लस 45 इज इक्वल टू 64 एंड सो ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, same as you can solve question number 19. Already figure is given in your book. Now question number 20. In 20th question, in figure the angle BAD and angle ADC are right angle, means ये 90 degree है and ये 90 degree है, and AX is parallel to BC if AB is equal to BC is equal to 5 सेंटीमीटर, मीन्स AB 5 है एंड BC 5 है एंड DC is equal to 8 सेंटीमीटर। ये पूरा आपका 8 है, DC is equal to 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCX, ABCX क्लियर, इसका एरिया हमको निकालना है। सीधी सी बात, अगर ये पूरा 5 है, अच्छा ये पैरेललोग्राम है ना, ये साइड इसके पैरेलल है और ये 5 दिया गया है आपका, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है क्योंकि ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये 5 है तो ये भी 5 होना है। ये टोटल लेंथ आपकी 8 है तो ये कितना हो जाएगा 3। ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। अब AD की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करिएगा तो AD की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। क्लियर। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितनी है 4 है। AD की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मीन्स AD इज इक्वल टू 4। नाउ एरिया ऑफ ABCX का एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ABCX इज इक्वल टू बेस into height between two parallel lines, 5 into 4 is equal to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना है, क्वेश्चन बहुत छोटा है तो आप इसको समझ कर सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, बट try to understand all example and try to solve them. Okay, it is most important that everyone solve all example whichever given in your book. Okay, after if you have any doubt you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone, goodbye.